भारत सरकार की तरफ से भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिस स्कीम के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में औद्योगिक पार्क डेवलप किए जाएंगे, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी स्कीम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहले अगर आप देखें कि ये खबर चर्चा में आई क्यों है, तो खबर चर्चा में हमने देखा कि हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, हमारा जो सेंट्रल कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन्होंने एक योजना को मंजूरी दी है, जिस योजना का नाम है भव्य स्कीम। भव्य स्कीम यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना। तो भारत औद्योगिक विकास योजना को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का जो टोटल बजट है तकरीबन 33,660 करोड़ रुपए के आसपास है। 33,660 करोड़ रुपए के आसपास देश भर के अलग अलग हिस्सों में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो है, प्लग एंड प्ले मॉडल में औद्योगिक पार्क को डेवलप किया जाएगा। अभी प्लग एंड प्ले का क्या मतलब होता है उस पर हम आगे बात करेंगे, उसको अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि भारत में आपको पता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कई जो अर्थशास्त्री हैं, कई जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस जॉबलेस ग्रोथ की आलोचना से निपटने के लिए हमने विनिर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू भी की हैं, जिसमें आपको याद होगा सरकार की तरफ से आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देने के लिए की योजना शुरू की गई थी। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है, जिसमें से एक नई योजना है आपका भव्य योजना। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ावा देना, भारत में निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देना, इन तमाम चीजों के लिए सरकार की तरफ से भव्य योजना को शुरू किया जा रहा है। ये योजना विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के जो है के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस योजना के बारे में याद रखने हैं। अब एक बार प्लग एंड प्ले मॉडल की अगर आप बात करें, प्लग एंड प्ले मॉडल का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे अगर आप देखें कि आपके पास मान लीजिए कोई स्पीकर मौजूद है, तो स्पीकर में आपको क्या करना है, स्पीकर में आपको केवल लाइट से कनेक्ट करना है और वो अपने आप जो है आपका म्यूजिक जो उसमें शुरू हो जाता है। उसी तरीके से प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब ये है कि सरकार ये जो औद्योगिक पार्क हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, इन इंडस्ट्रियल पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले से उपलब्ध करा करके देगी, यानी कि प्री बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए मौजूद होगा, सारी सुविधाएं आपके लिए मौजूद होंगी, सारी मंजूरी आपको पहले से मिल जाएगी। आपको केवल वहां पर जाना है, वहां पर काम करना शुरू कर देना है। तो इसको कहा जाता है प्लग एंड प्ले मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क, जहां पर सरकार पहले से सुविधाएं देती है, आपको केवल जाना है, वहां पर यूनिट सेटअप करनी है और काम करना शुरू करना है। सारी मंजूरी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी सरकार पहले से उपलब्ध कराती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हमने खबर देखी कि खबर क्या है। अब खबर पर और थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर के आए हैं, एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपका फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे, सारी बेसिक, सारी एडवांस चीजें आपकी कवर की जाएंगी। जो सारा सिलेबस है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो, चाहे मेंस का सिलेबस हो, उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर किया जाएगा। लगभग 14 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी और 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे। 18 महीने तक आपकी क्लासेस की वैलिडिटी रहेगी और 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स की फीस बहुत कम है, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है और आप और डिस्काउंट चाहते हैं, तो ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा, AKSHAY कैपिटल लेटर्स में इस कोड को इस्तेमाल करिए, आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। साथ ही इस कोर्स में आपको EMI की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक हर महीने कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स अलग अलग मीडियम में मौजूद है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और बात करते हैं स्कीम की, थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं और कुछ चीजें जो है हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो भव्य योजना के अंतर्गत आधुनिक और तैयार उपयोग औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो विकसित किया जाएगा। वही हमने देखा कि ये प्लग एंड प्ले मॉडल में डेवलप किया जाएगा। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब यह है कि सरकार पहले से
रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करके देगी, पहले से बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगी, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा करके देगी, आपको केवल जाकर के यूनिट सेटअप करनी है और वहां पर काम करना शुरू कर देना। तो वो हमने देखा। ये राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित स्मार्ट शहरों की सफलता पर आधारित है, यानी कि सरकार की तरफ से जो स्मार्ट सिटीज डेवलप की गई थी, उनका जो आपका NICDP की तरफ से स्मार्ट सिटीज डेवलप की गई थी, उनकी जो सफलता रही थी, उसके आधार पर सरकार इस पूरे औद्योगिक पार्क को डेवलप करने वाली है। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? तो योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा, यानी कि आपका गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सपोर्ट करेगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि इसमें लगभग 100 से 1000 एकड़ तक के जो आपके गलियारे हैं, जो पार्क हैं, वो डेवलप किए जाएंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ प्रति एकड़ तक सहायता आपको मिलेगी, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे सड़कों के विकास के लिए, ड्रेनेज के विकास के लिए, ICT प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। मूल्यवर्धित सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी, जैसे फैक्ट्री शेड हो गया, परीक्षण प्रयोगशालाएं हो गई, वेयर हाउस हो गया, तो लॉजिस्टिकल सर्विसेज जो है वो भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। सामाजिक अवसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे लेबर हो गया, लेबर के रहने की जो जगह है, श्रमिक आवास जो हो गया, इसके अलावा और दूसरी सहायताएं जो हैं वो भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। और क्या क्या सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी? अतिरिक्त सहायता में परियोजना लागत का 25% तक का जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी कॉस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो भी सरकार आपको यहां पर देने वाली है। यानी सरकार कह रही है कि आप काम करिए आकर के, उसके अलावा जितनी भी आपकी टेंशन है, उसके अलावा जितना भी आपको सहायता चाहिए, वो सारी चीजें हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि आप यहां पर आकर के काम करिए। तो ये चीजें हमने देखी कि सरकार क्या क्या उपलब्ध करा रही है। इसके माध्यम से सरकार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EOBD को भी जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने का प्रयास जो है वो यहां पर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे योजना के प्रमुख विशेषताओं में सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया है, यानी कि अगर आपको अप्रूवल लेना है, तो बहुत इजी प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, तो बहुत आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको मिलेगा, यानी कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके अलग अलग चीजों के लिए मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस यहां पर मिलेगा। इस योजना से उद्योग को योजना से उत्पादन तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। मुख्य सुविधाएं अगर आप देखें, पूर्व स्वीकृत भूमि आपको मिलेगी, पहले से मंजूरी करके आपको लैंड दे दिया जाएगा, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एकीकृत सर्विसेज आपको मिलेंगी, सारी लॉजिस्टिक सुविधाएं यहां पर आपको मिलेंगी, यानी कि वही हमने देखा प्लग एंड प्ले मॉडल सरकार डेवलप कर रही है। परिणाम अगर आप देखें तो निवेशकों के लिए प्रवेश बाधाएं कम होंगी, यानी कि एंट्री बैरियर्स कम होंगे, आसानी से निवेशक प्रवेश कर पाएंगे, आसानी से निवेशक जो है वो भारत में इन्वेस्ट कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो स्थापित कर पाएंगे। व्यापार सुगमता में बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। योजना में चयन कैसे किया जाएगा, कौन सी परियोजनाओं का चयन किया जाएगा? तो चैलेंज आधारित इकोसिस्टम यहां पर तैयार किया जाएगा, यानी कि आपका जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, जो भी निवेश करना चाहते हैं, उनको सरकार कुछ चैलेंजेस देगी, उनको सरकार कहेगी कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इस आधार पर इंडस्ट्रीज का चयन होगा। केवल उच्च गुणवत्ता और निवेश तैयार प्रस्तावों को यहां पर सरकार मंजूरी प्रदान करेगी। तो ये हमने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। अब एक और शब्द यहां पर आया था, NICDC की भूमिका। NICDC यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये योजना के क्रियान्वयन में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करने वाला है। ये संस्था वर्तमान समय में DPIIT यानी कि आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत काम करती है। वर्तमान समय में आपका जो NICDC है, इसने 13 राज्यों में 20 औद्योगिक परियोजनाओं की देखरेख कर रहा है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय स्मार्ट औद्योगिक शहरों का विकास करना है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज का निर्माण करना है। तो ये जो है ये इस पूरी योजना के इंप्लीमेंटेशन में, भव्य योजना के इंप्लीमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो कुछ जरूरी बातें जो थी इसमें, इस पूरी योजना के बारे में, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में योजना से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए मौजूद है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है, इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए के बजट से 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन बी है, प्रत्येक औद्योगिक पार्क का आकार 100 से 50 एकड़ के बीच निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी है, योजना के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस और सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। ऑप्शन डी है, परियोजना चयन
चैलेंज आधारित तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका इस पूरी योजना के संदर्भ में भव्य योजना को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।